नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैथ में 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज अपन उसका 8वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें अपन ने 16 एग्जाम्पल तक कर लिए। एग्जाम्पल 16 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन उससे आगे के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं। तो जो 17वां एग्जाम्पल है वो सोल्व करते हुए आगे के एग्जाम्पल करेंगे अपन। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं जिसका भाग कौन सा है दोस्तों, ये 8वां। और अपना जो चैप्टर है वो कौन सा है, 3.2। ठीक है, जल्दी चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी 3.3। उसके एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। तो देखो 17वां जो एग्जाम्पल है वो अपन को क्या बोलता है, ए बी और सी अपन को 3 मैट्रिक्स दे रखी है। तो ए बी बी सी तथा ए प्लस बी इंटू सी का परिकलन कीजिए। ये भी सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो पहले तो अपन को ए सी और बी सी निकालना है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है। इसका जो दोस्तों एग्जाम्पल है ये कौन सा है, 17वां। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन लास्ट से। एग्जाम्पल नंबर 17, जिसमें ए मैट्रिक्स अपन को दे रखी है। जीरो माइनस 6 7 6 0 माइनस 8 7 8 0। बी मैट्रिक्स अपन को दे रखी है दोस्तों 0 1 1 1 0 2 1 2 0। और सी मैट्रिक्स अपन को दे रखी है 2 माइनस 2 और 3। अपन को निकालना क्या क्या है, ए सी बी सी और ए प्लस बी इंटू सी। और अपन को फिर सिद्ध भी करना है। क्या सिद्ध करना है, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब इसी को अपन सोल्व करेंगे आगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारे तरीके से अपन इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। पहले अपन निकालेंगे ए प्लस बी। तो ए प्लस बी अपन फाइंड करेंगे। देखो ये ए है 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस 8 0। प्लस बी अपन करेंगे तो बी मैट्रिक्स ये अपनी 0 1 1 1 0 2 1 2 0। तो ए प्लस बी अपना क्या आ जाएगा, 0 में 0 जुड़ेगा 0, 6 और 1 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, माइनस 6 और 1 माइनस 5 हो गया, 0 हो जाएगा यहाँ पे, 8 और 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 1 8 हो जाएगा, माइनस 8 और 2 माइनस 6 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ये अपनी वैल्यू किसकी आ गई दोस्तों, ए प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है। आप अच्छे से देखो इसको आराम से। ठीक है, उसके बाद अपन ज्ञात करेंगे इसमें ए सी और बी सी। तो ये अपने ए सी है, ये ए गुणा सी। तो ए की वैल्यू ये थी 0 माइनस 6 और 7 6 0 माइनस 8 7 8 0। और ये सी की वैल्यू अपनी 2 माइनस 2 और 3। तो यहाँ से अपने पास निकल के आएगा ए सी। तो ए को सी से अपन गुणा कर रहे हैं, तो ये पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी तो यहाँ पे जाएगा 0 माइनस के 12 और प्लस के 21। फिर ये पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ से गुणा होगी तो यहाँ पे जाएगा कितना, माइनस के 12 प्लस 0 और यहाँ पे 24। फिर ये पंक्ति से गुणा होगी तो 14 माइनस प्लस के 16 और 0।
तो यहाँ पे दोस्तों AC का आंसर कितना निकल के आ गया अपना, इसको यहीं पे बिल्ड कर देते हैं अपन। AC इक्वल टू, देखो 21 और -12, तो यहाँ पे 21 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे दोस्तों। यहाँ पे 24 में से 12 गए तो 12 बचेंगे, और यहाँ पे 16 और 14 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे अपने। तो ये अपना जो आंसर है, किसका आंसर आ गया अपने, AC का आंसर आ गया दोस्तों। दिख रहा होगा आपको आसानी से, ठीक है। इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC। तो ये अपन अब BC फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये B मैट्रिक्स अपनी 0 1 1 1 0 2 1 2 0, और ये अपनी C मैट्रिक्स है 2 -2 और 3। तो यहाँ से BC आएगा अपने पास, ये पंक्ति सिस्टम से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, 0 -2 + 3, ये इससे गुणा होगी तो 2 -0 + 6, ये इससे गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, 2 -4 + 0। तो यहाँ से BC का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए, और यहाँ पे -2 हो जाएंगे। तो ये किसका आंसर आ गया अपना, ये अपना BC का आंसर आ गया। कितना आया है, 1 8 -2, ठीक है। अब अपन को सिद्ध क्या करना है, पहले अपन इनको जोड़ेंगे, AC + BC को जोड़ेंगे। तो AC + BC, उसके बाद AB × C भी करेंगे अपन। AB अपने पास आ गया, AB को गुणा करेंगे अपन C से, तो AB × C कर लेते हैं, A + B × C। तो देखो ये अपना A + B का आंसर आया था 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0, और ये अपना C है 2 -2 और 3। तो देखो A + B × C क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, लास्ट तक मैट्रिक्स दिख रही है अपन को। तो यहाँ से इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, ये पंक्ति से सम से गुणा होगी, 0 -14 + 24, इसको गुणा करेंगे तो -10 -0 +30, इसको इससे गुणा करेंगे तो 16 -+12 और +0, कितना निकल के आएगा दोस्तों, ये देखो यहाँ से 24 -14 कितने बचेंगे अपने पास, 10 बचेंगे। यहाँ पे 30 और -10 कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, और यहाँ पे 16 और 12 कितने हो जाएंगे अपने पास, 28 हो जाएंगे। तो ये किसका आंसर आ गया दोस्तों अपना, A + B × C का आंसर आ गया अपना। किसका आंसर आ गया, ये A + B × C का, ठीक है। अब अपन इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं। एक तो अपने को AC और एक BC को जोड़ना है, तो अपन यहाँ पे साइड में जोड़ देते हैं AC + BC। तो AC का आंसर क्या था दोस्तों, 9 12 और 30, प्लस BC का आंसर कितना था अपना, 1 8 और -2। तो दोस्तों AC + BC अपना क्या निकल के आ रहा है, ये 9 है, 9 और 1 10 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, 30 और -28 हो गया ये। तो क्या अपने पास A + B × C, AC + BC दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, इक्वल आ रहे हैं, यानी कि अपना जो प्रोग्राम हो क्या हो गया, इति सिद्धम। जो अपनी ये सर्वसम्मिका थी जिसको अपन को सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 17वां। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन अपने अगले एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 18। इसको अपन इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन को आप एक दो बार देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको।
देखो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 18 अपन को क्या बोल रहा है, ए अपन को दे दिया और अपन से पूछ रहा है दर्शाइए ए स्क्वायर माइनस 23 ए माइनस 40 आई इक्वल टू 0 होगा क्या। तो अपन को दर्शाना है, ए मैट्रिक्स अपन को दे रखी है, मैट्रिक्स क्या है अपनी, 1 3 4, 2 -2 2 3 1 1। ठीक है, और क्या दर्शाना है अपन को, ए स्क्वायर माइनस 23 ए माइनस 40 आई बराबर क्या आना चाहिए, 0, शून्य मैट्रिक्स अपन को प्राप्त होनी चाहिए। तो अपन पहले क्या करेंगे, इसको ए को ए से ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास जगह थोड़ी कम है, तो यहाँ पे अपन 23 ए कर देते हैं, 23 ए करेंगे तो ये 23 और ये ए मैट्रिक्स अपने पास आ जाएगी, A3 4 2 -2 2 3 1 1। तो यहाँ से 23 ए इक्वल टू कितना निकल के आएगा अपने पास, 23 ए अपने पास निकल के आएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे 69 हो जाएगा, यहाँ पे 92 हो जाएगा, यहाँ पे 46 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 46 हो जाएगा, यहाँ पे 46 हो जाएगा, यहाँ पे 69 हो जाएगा, यहाँ पे 23, यहाँ पे 23। तो ये तो अपना क्या आ गया, 23 ए आ गया दोस्तों। अब अपन यहाँ पे ए को ए से गुणा करना चाह रहे हैं, तो ए को ए से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा अपना, ए स्क्वायर बनेगा। तो ये ए है अपना 1 2 3, और यहाँ पे 3 -2 1 4 2 1, और ये ए वापस लिखेंगे 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। तो ए स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये पंक्ति सिस्टम से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 6 + 12। फिर ये पंक्ति इस सिस्टम से गुणा होगी तो 2 - 4 + 6। फिर ये पंक्ति सिस्टम से गुणा होगी तो 3 + 2 + 3। अब इस पंक्ति को सिस्टम से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 - 6 + 4। इस पंक्ति को सिस्टम से गुणा करेंगे कितना हो गया, 6 माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस के 4 और प्लस 2। इस पंक्ति को इससे गुणा करेंगे तो 9 माइनस के 2 प्लस का 1। अब ये पंक्ति इससे गुणा होगी तो 4 + 6 + 4, 4 को इससे 1 से गुणा कर दिया, 2 को 3 से और 4 को 1 से। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस के 4 प्लस के 2। इसको इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 12 + 2 + 1। ठीक है दोस्तों, तो ए स्क्वायर अपने पास क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ से ए स्क्वायर की जो वैल्यू अपने पास आ रही है वो कितनी है, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 12 18 और 1 19 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 6 और 2 8, 8 में 4 गए तो 4 ही बचेंगे। यहाँ पे 3 और 3 6 और 2 8 हो जाएंगे। यहाँ पे 4 और 3 7, 7 में 6 गए तो 1 बचेगा। यहाँ पे 6 और 4 2 12 हो जाएगा। यहाँ पे 9 और 1 10, 10 में 2 गया तो 8 बचेगा। यहाँ पे 4 और 6 10 और 4 14 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 2 10, 10 में 4 गए तो 6 बचेगा। यहाँ पे 12 और 2 14 और 1 15। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की। अब अपन 40 को मल्टीप्लाई करेंगे आई से, तो ये 40 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अपन को 3 × 3 की लेनी है। जितने की ए मैट्रिक्स होती है उतने की आई मैट्रिक्स भी होगी। तो आई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो दोस्तों कितना निकल के आएगा, 40 आई का मान 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ये अपने पास निकल के आएगा। अब अपन इन सभी वैल्यूज को कहाँ पे रखेंगे, इस मैट्रिक्स में रखेंगे। तो ए स्क्वायर -23 ए -40 आई इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों अपनी, देखो ये रही 19 4 8 1 12 8 14 6 और 15। -23 ए का मान कितना आ गया अपने पास,
23, 46, 69, उसके बाद में 69 माइनस 46, 23, 92, 46, 23 और माइनस 40 आई का मान कितना आ गया दोस्तों? 40, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 40। यहाँ से अपने पास क्या बचेगा? देखो, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे पहले, फिर इसमें से इसको अपन माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन इसको क्या करेंगे? सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन में ए स्क्वायर की जगह ए क्यूब है अपना, यहाँ पे क्या है? ए क्यूब है। क्वेश्चन को देखने में थोड़ी मिसमैच हो गई मुझसे। यहाँ पे क्या है? ए क्यूब है। अब ए क्यूब अपन लाएंगे तो एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। इस ए स्क्वायर को अपन ए से और गुणा करेंगे, तो ए से गुणा करेंगे तो ए की वैल्यू ये रही अपनी 1, 3, 4, 2 माइनस 2, 2, 3, 1 और 1। तो ये ए इससे गुणा होगा तो ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से इसको ए से और गुणा कर रहे हैं, क्या बनेगा? ए क्यूब बनेगा। उस ए क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट अपने पास कितनी आ जाएगी दोस्तों? ए क्यूब का जो आंसर आने वाला है, देखो ए स्क्वायर को ए से ही गुणा कर रहे हैं तो वही पूरी मैट्रिक्स बनेगी। तो अगर अपन डायरेक्ट लिखना चाहे तो अपने पास ये जो मैट्रिक्स आती है ना, कितनी? 23A, इसके लगभग समथिंग इक्वली आएगा 63, 46, 69, 69 माइनस 6, 23, 92, 46, 63। ये अपने पास किसकी वैल्यू आएगी? ए क्यूब की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों अपन किसकी वैल्यू पुट करेंगे? ए क्यूब की। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अपन। आप गुणा करके देख लेना, ए स्क्वायर तो आ गया, तो इसको ए से गुणा करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 63, 46, 69, 69 माइनस 6, 23, 92, 46, 63। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे कितना बचेगा? 63 में से गया तो 40 बचेगा। यहाँ पे 60, 46 में 0 आ जाएगा, 69 में 0 आ जाएगा, 69 में से 0 आ जाएगा। यहाँ पे -6 और -46 है, तो यहाँ पे माइनस से प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। ये यहाँ पे 23 का 0 हो गया, 92 का 0 हो जाएगा, 46 का 0 हो जाएगा, 63 में 23 गया तो 40 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे चली रहा है 40, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 40। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। अर्थात ये क्या है? शून्य मैट्रिक्स है, शून्य आव्यूह है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वहां पे अपना जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। ए क्यूब है, ए स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर तक तो अपन ने निकाल लिया था। इस ए स्क्वायर को ए से और गुणा करेंगे तो फिर ये मैट्रिक्स बनेगी, है ना। तो आप इतना साफ कर लेना, वो बाय मिस्टेक हो गया ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 19 अपन देखते हैं जो क्या बोलता है अपन को। ये एग्जाम्पल नंबर अपना कितना था? 18 था दोस्तों। देखो मैट्रिक्स एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अपन धीरे धीरे हार्ड में चैप्टर की तरफ चलेंगे, कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों,
तो एग्जाम्पल नंबर 19 अपन को क्या बोल रहा है, देखो सुनो पहले। एग्जाम्पल क्या बोला है अपन को, इसमें बोला गया है किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। ठीक है, प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ। ये है टेलीफोन द्वारा, घर घर जाकर तथा पर्चा वितरण द्वारा। प्रत्येक संपर्क का शुल्क पैसों में नीचे आव्यू ए में व्यक्त है। टेलीफोन द्वारा कितने पैसे खर्च हुए, घर पर जाने में कितने पैसे खर्च हुए और पर्चों के द्वारा कितने पैसे खर्च हुए। एक्स तथा वाई 2 शहरों में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या, नीचे एक और आव्यू दे रखा है बी आव्यू, जो 2 शहर है। एक जो टेलीफोन है उसमें अपने पास जो एक्स शहर है उसमें 1000 संख्या है, घर पर जाने की 500 है, पर्चे द्वारा 5000 है। वाई शहर में 3000, 1000 और 10000 है। तो अपन को क्या करना है, एक्स तथा वाई शहरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धन राशि ज्ञात करनी है। तो अपन को कुल धन राशि ज्ञात करनी है। तो ए मैट्रिक्स अपन को क्या बोल रही है, प्रति संपर्क मूल्य कितना है, 40, 100, 50। 40, 100 और 50 है। अब ये 40 तो किसके हैं, 100 किसके हैं, 50 किसके हैं, ये है टेलीफोन के, टेलीफोन। ये है घर जाकर और ये है पर्चा द्वारा। और बी अपने पास 2 क्या है, शहर है, उनमें संख्या है अलग अलग, कितनी है, 1000, 500, 5000। ये शहर है एक्स। और एक है 3000, 1000 और 10000। ये टेलीफोन की है, ये घर जाकर है और ये पर्चा की है। अब अपन को कुल खर्च निकालना है, तो कुल खर्च कैसे निकालेंगे, एक टेलीफोन में 40 पैसे खर्च होते हैं, तो 1000 टेलीफोनों में कितने पैसे खर्च होंगे, 40,000 पैसे। तो कैसे आएगा, गुणाई करेंगे अपन, क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बात समझना, ए को अपन बी से गुणा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें स्तंभ पंक्तियां कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ से ये लाइन इससे और ये इससे, फिर ये वाला किससे गुणा होगा, तो ए को बी से गुणा नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो अपन गुणा किसको करेंगे, बी ए को, बी को ए से गुणा करेंगे। तो बी की वैल्यू क्या है, 1000, 500, 5000, यहाँ पे है 3000, 1000 और 10000। और यहाँ पे ए की वैल्यू अपने पास है 40, 100 और 50। तो बी ए बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, ये इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, फिर प्लस ये इससे गुणा हो तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, प्लस ये इससे गुणा होगा तो 25, 3 जीरो इसके और 1 जीरो इसके। फिर ये इसका नंबर आएगा तो 4 या 12, 3 जीरो इसको 1 उसका, प्लस ये इससे गुणा होगा तो ये 3 जीरो तो इसके 2 जीरो इसके, प्लस इससे गुणा होती है 5, 4 जीरो इसके 1 जीरो इसका। ठीक है, तो बी ए इक्वल टू, अपन इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको अपन क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये 25 और 5 30 और 4 34। ठीक है, और इन नीचे वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 10 60, 60 और 12 72 हो जाएगा। ये इतने पैसों का क्या आएगा दोस्तों, खर्च आएगा। समझ में आ गया होगा। अगर अपन इनको रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 100 का भाग दे दो, तो यहाँ पे 3400 रुपये और यहाँ पे 7200 रुपये। ये तो पैसों में आया है, यह आंसर किस में आया है, पैसों में। तो शहर
एक्स में खर्चा कितना हो जाएगा 3400 रुपये और शहर वाई में खर्चा कितना हो जाएगा 7200 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 19 था ये। तो 19 उदाहरण अपने हो चुके हैं, 3 एग्जाम्पल अपन ने आज की क्लास में किए हैं। चलो आगे चलते हैं अपन, अब एक्सरसाइज की तरफ रुख करते हैं, एक आध क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी करते हैं, तब अपन को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बुक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां पे अपलोड हो चुकी है। देखो अपना यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए बी और सी मैट्रिक्स अपन को दे रखा है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी है, ये अपन को ज्ञात करना है। इतनी चीजें अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है दोस्तों। तो बिल्कुल अपन ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3.1 का, ए मैट्रिक्स अपन को दे रखी है, क्या है 2 4 3 और 2। बी मैट्रिक्स अपन को दे रखी है, क्या है 1 माइनस 2 3 और 5। और सी मैट्रिक्स अपन को दे रखी है, क्या है -2 और 3 5 और 4। ज्ञात अपन को क्या क्या करना है, फर्स्ट में ए प्लस बी, सेकेंड में ए माइनस बी, थर्ड में 3a माइनस सी, फोर्थ में ए बी, फिफ्थ में बी ए। ठीक है, तो स्टार्ट होते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से ही। ए प्लस बी करना है अपन को, तो ये ए मैट्रिक्स रही 2 4 3 और 2, प्लस ये बी मैट्रिक्स रही 1 3 -2 और 5। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा अपना दोस्तों, डायरेक्ट अपन इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 2 और 5 7 हो जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है। अब अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं ए माइनस बी, दूसरा है ए माइनस बी। तो ये ए की वैल्यू 2 4 3 और 2, माइनस बी की वैल्यू अपने पास है 1 3 -2 और 5। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 हो गया, 2 में से 5 गया तो माइनस का 3 बचेगा। ये भी हो चुका है अपना। थर्ड अपन सोल्व करते हैं इसमें 3a माइनस सी। तो 3 ए अपने पास मैट्रिक्स है 2 4 3 और 2, माइनस सी अपने पास मैट्रिक्स है -2 5 3 और 4। तो यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 6 12 9 6, -2 5 3 4। तो क्या अपने पास आंसर निकल के आएगा दोस्तों, देखो इसका आंसर अपने पास क्या आएगा, दोनों को माइनस करना है। तो 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा ये 8, 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 6, और 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 2। तो इसके 3 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, फर्स्ट के पहला, दूसरा और तीसरा। इसका चौथा और पांचवा क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, जिसमें अपन को ए बी और बी ए ज्ञात करना है। तो देखो इसको अपन मिटा देते हैं यहाँ से। ए बी अपन को ज्ञात करना है, फोर्थ क्वेश्चन की बात हो रही है ए बी। तो ये रहा अपना ए 2 4 3 और 2, और ये रहा अपना बी 1 3 -2 और 5। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या निकल के आएगा दोस्तों, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 माइनस के 8 हो जाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस के 20 हो जाएंगे।
इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 माइनस का 4 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 प्लस 10 हो जाएगा ये। तो ए बी इक्वस टू क्या आएगा अपने पास, 2 में से 8 गए तो माइनस का 6 बचेगा, 20 और 6 26 हो गए, यहाँ पे 3 में से 4 गए तो माइनस का 1 बचेगा, 10 और 9 19 हो गया। उसके बाद में अपन पांचवा क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसका, जिसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, बी ए। तो ये बी मैट्रिक्स रही 1 3 माइनस 2 और 5, और ये ए मैट्रिक्स रही 2 4 3 और 2। तो बी ए इक्वल टू क्या निकल के आएगा दोस्तों, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 2, इसको इससे गुणा करेंगे 9, फिर इसको इससे गुणा करेंगे 4 प्लस 6, फिर इसको गुणा करेंगे माइनस के 4 प्लस 15, इसको गुणा करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा माइनस के 8 प्लस 10। तो क्या आंसर आएगा अपना, 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 गए तो 11 बचेंगे, 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यू, वीडियो को आप 2-3 बार देखो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ये। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन भी अपन देखते हैं। देखो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो सेकंड में अपन को 4 क्वेश्चन दे रखा है, चारों में लिखूंगा, एक में सोल्व करूंगा, बाकी आपको करने हैं। ठीक है, तो अच्छे से हो जाएंगे उम्मीद करता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, ए बी माइनस बी और ए प्लस ए बी बी ए, दोनों को जोड़ना है तो परिकलित करना है, मतलब जो भी चिन्ह है उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर दो। तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a, बी और बी 2b, बी प्लस बी 0, ए और ए 2a, आ गया बस आंसर। ऐसे ही इसके कितने क्वेश्चन है दोस्तों, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपको सोल्व करने में, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका सेकंड। क्या अपन को बोल रहा है सेकंड में, जो आपको करने नहीं होते हैं तो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस करना है इसमें 2ab 2ab माइनस 2ab और माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, थर्ड इसमें क्या पूछा है अपन से, माइनस 1 8 और 2, 4 5 8, माइनस 16 16 और 5, और प्लस आगे अपन को दे रखा है 12 8 3 7 0 और 2, 6 5 और 4। ठीक है दोस्तों, फोर्थ इसमें क्या दे रखा है अपन को, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, प्लस आगे अपन को दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो ये अपने 3 क्वेश्चन है दूसरे के, ये दोस्तों आपको सोल्व करने हैं। उम्मीद करता हूँ आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लोगे। केवल और केवल क्या करना है, अपन को ऐड करना है, जो आसानी से हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे bc आएगा, bc
यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2ac हो जाएगा और यहाँ पे 2ab है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जोड़ोगे तो 12 में से 1 गया तो 11 बचेगा, आप आसानी से कर लोगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ फिर ये सब का आंसर क्या होगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो थर्ड फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें उसका 1 1 1 आंसर आएगा। मैंने आंसर भी बता दिया है, तो आई होप अगले वीडियो में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सोल्व करवाने की, आप कर लोगे। तो 2 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं एक्सरसाइज के, 3 अपने एग्जाम्पल हो चुके हैं। बहुत मजे से पढ़ो, मेहनत करो और दोस्तों शेयर करना ना भूलो। शेयर जितना करोगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको भी, मेरे को भी और आगे वाले को भी जिसके पास वीडियो पहुंचेगा, क्योंकि वो घर बैठकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। स्कूलें खुलने का भी कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब बोर्ड की एग्जाम कैंसिल हो चुकी है तो स्कूलें तो नहीं खुलेगी। अगर स्कूल ही खुलती तो बोर्ड की एग्जाम भी लग जाती, बात तो वही है ना भाई। स्कूल ही अगर खुलती तो बोर्ड की एग्जाम भी लग जाती। एक क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं नॉर्मल क्लास में, जबकि बोर्ड में तो 20 बच्चे बैठते होंगे एक रूम में। तो जब वही कैंसिल हो सकती है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बैठते हैं उसमें, तो स्कूलें खुलना पॉसिबल नहीं है फिलहाल। तो कुछ टाइम के लिए तो ऑनलाइन ही अपन को पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे जो भी सोर्स हो, यूट्यूब हो, कोई जूम पे क्लास हो ऑनलाइन, तो जहाँ से मिल रहे वहीं से आपको क्लास लेनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।